राहुल गांधी बिहार में आए, जोर शोर से बिहार के जन सामान्य आवाम से मिले। बिहार में जो स्टेट कांग्रेस पार्टी के नेता है उनका हौसला भी राहुल गांधी जी के आने की वजह से बढ़ गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राहुल गांधी जी से सवाल भी किया गया कि क्या वो तेजस्वी यादव को मानते हैं कि वो बिहार में उनकी सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। तो गोलमोल जवाब देकर राहुल गांधी इससे भी बच गए। उन्होंने सीधे तौर पे तेजस्वी यादव का नाम लेकर नहीं कहा कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस के बिना आरजेडी अधूरी है और आरजेडी के बिना कांग्रेस अधूरी है? यदि कांग्रेस अपना गठबंधन तोड़ लेती है आरजेडी के साथ, तो क्या कांग्रेस बिहार में कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के कुछ नेता ऐसा कह रहे थे कि कांग्रेस को स्वतंत्र हो जाना चाहिए, पूरे सीटों पर अपने कैंडिडेट देकर लड़ना चाहिए, कब तक वो आरजेडी के साये में रहे। लेकिन सच बात तो यही है, राहुल गांधी जी को भी पता है कि बहुत बड़ा यादव समाज लालू यादव जी के फैमिली के साथ खड़ा हुआ है और वो जो बैकबोन आरजेडी हमारा है उसे हम निकाल देंगे तो हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं डोलने लगेगा। राजनीति में एक बात होती है कि रिस्क लेना होता है, रिस्क फैक्टर होता है, और कांग्रेस यदि बिहार का विधानसभा चुनाव स्वतंत्र लड़ जाती है तो इससे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होगा? ये सबसे बड़ा रिस्क है। राहुल गांधी जी जोर शोर से पूरी ताकत लगाकर स्वतंत्र कांग्रेस लड़ती है, पूरे सोर्सेस लाती है कांग्रेस, राष्ट्रीय स्तर से बिहार में इन्वेस्टमेंट करती है, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट। तो एक चीज़ हो सकती है राहुल गांधी जी के द्वारा या राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, जो भी राष्ट्रीय नेता है उनके द्वारा, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय कांग्रेस तो काम करती है, लोकसभा के विरोधी पार्टी के नेता है। राहुल गांधी जी को पता है यदि कांग्रेस स्वतंत्र लड़ जाए तो एक तो वो डूब जाएंगे वरना उठ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा तो मुश्किल हो जाएगी फिर। और भारतीय जनता पार्टी, एक तौर पे ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो लोग हैं, उनका जो अलायंस है, भारतीय एनडीए अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो इसका फ़ायदा उठाकर वो बहुत बड़ा बन जाएगा बिहार में, ऐसा भी हो सकता है। तो कांग्रेस जो है कुछ रीजन तक ही बिहार में सीमित है। कांग्रेस का ओहदा 50 सीट लड़ने का ही है और कांग्रेस की ताकत कम है। इसी वजह से कन्हैया कुमार जैसे नेता जो इतने टैलेंटेड है, इतने बोलते हैं, वो उनकी ताकत स्वयं की व्यक्तिगत बोलने की ताकत